किसी भी कंपनी में प्रोबेशन अवधि के दौरान और प्रोबेशन के बाद की पॉलिसी बनाना व असाइन करना, यह प्रक्रिया कंपनी के किसी भी अधिकृत सदस्य द्वारा की जा सकती है, जैसे कंपनी फाउंडर, कंपनी पार्टनर्स, एचआर या अकाउंट्स हेड्स, की मैनेजर्स या फिर एचआर अकाउंट्स असिस्टेंट्स। इनमें से कोई भी व्यक्ति सिस्टम में जाकर ड्यूरिंग प्रोबेशन और पोस्ट प्रोबेशन से संबंधित पॉलिसी बना सकता है या कर्मचारियों को असाइन कर सकता है। यहां पर आपको चिफ अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको इस साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें योर प्रोफाइल एंड ऑल कंटेंट्स ये ऑप्शन दिखेगा, उसे पर क्लिक कर लेना है और उसमें आपको एचआर एंड मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। लाइव पॉलिसीज इस वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। यहां से आप पॉलिसी का प्रकार चुन सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रोबेशन, पोस्ट प्रोबेशन या कोई भी अन्य लीव पॉलिसी। यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी एक्टिव है और कौन सी इनएक्टिव या ड्राफ्ट स्थिति में है। यह है हर लीव पॉलिसी का यूनिक कोड या आईडी नंबर। उसके बाद यह दर्शाता है कि पॉलिसी किस अवधि में लागू होती है। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, जब कर्मचारी ट्रायल या प्रोबेशन पर हो। पोस्ट प्रोबेशन पीरियड, जब कर्मचारी का प्रोबेशन खत्म होकर स्थायी हो गया हो। यह पॉलिसी का नाम पहचान के लिए होता है। यह दिखाता है कि पॉलिसी किसने बनाई है। यह पॉलिसी बनाने की तारीख बताती है। यह कॉलम बताता है कि पॉलिसी एक्टिव, वर्तमान में लागू है या नहीं। यहां पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लीव पॉलिसी टाइप, यहां कंपनी तय करती है कि पॉलिसी किस अवधि के लिए बनाई जा रही है। यह सिस्टम द्वारा ऑटो जनरेटेड यूनिक नंबर होता है, जो हर लीव पॉलिसी को अलग अलग पहचान देता है। यहां कंपनी अपनी पॉलिसी का नाम या कोड दर्ज करती है। यहां एचआर या फाउंडर पॉलिसी से संबंधित कोई टिप्पणी या नोट लिख सकते हैं। यह दर्शाता है कि छुट्टी कैसे दी जाएगी। यह मुख्य भाग है, जहां कंपनी तय करती है कि प्रोबेशन अवधि में कौन-कौन सी छुट्टियां उपलब्ध होंगी और उनके नियम क्या होंगे। पॉलिसी फॉर एब्सेंटीइज्म, अगर कोई कर्मचारी बिना जानकारी छुट्टी लेता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। पॉलिसी फॉर इमरजेंसी लीव्स, यह सेक्शन इमरजेंसी छुट्टियों से संबंधित है। पॉलिसी फॉर प्रिविलेज लीव, यह अर्न्ड लीव या प्रिविलेज लीव से जुड़ा सेक्शन है। पॉलिसी फॉर पेड लीव्स, यह पॉलिसी बताती है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी, पेड लीव कैसे देती है, यानी ऐसी छुट्टी जिसमें कर्मचारी को सैलरी कटे बिना आराम करने का हक होता है। नेक्स्ट, अप्रूविंग अथॉरिटी, यहां से कंपनी यह तय करती है कि इस लीव पॉलिसी को मंजूरी देने वाला अधिकारी कौन होगा। सभी इंफॉर्मेशन भर देने के बाद आपको यहां पर बटन पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ द लीव पॉलिसी असाइंड टू ऑल एम्प्लॉइज, इस वाले ऑप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं किस कर्मचारी को कौन सी लीव पॉलिसी, छुट्टी नीति असाइन की गई है और कौन सी अभी बाकी हैं। यहां पर आपको पीपल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर हम किसी भी एम्प्लॉय को लीव पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। ऊपर के सेक्शन में हमें लीव पॉलिसी इन्फो दिख रहा है। यहां हम पॉलिसी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे एम्प्लॉय लिस्ट में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज दिख रहे हैं। यहां पर मैं एम्प्लॉयज वाले ऑप्शन पर जाकर अपना नाम यहां पर सर्च करूंगा। यहां पर मैं एबीसी वाले नाम को चूज करूंगा। यह रहा मेरा लीव पॉलिसी इंफॉर्मेशन। यहां पर मैं चेक असाइन वाले बॉक्स में यहां पर क्लिक करूंगा। यह आपके सामने जो पॉपअप दिख रहा है वो एक कॉन्फर्मेशन मैसेज है, जब आप किसी एम्प्लॉय को नई लीव पॉलिसी असाइन करते हो और उस एम्प्लॉय को पहले से कोई पॉलिसी दी हुई होती है, तो सिस्टम आपको पहले वार्निंग देता है ताकि आप गलती से पुरानी पॉलिसी को ओवरराइट न कर दो। उसके बाद आपको असाइंड लीव पॉलिसी फॉर ओनल एम्प्लॉइज यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा होगा, आप यहां पर देख सकते हो, लीव पॉलिसी इस कर्मचारी को नहीं सौंपा गया है। क्लिक हियर टू असाइन लाइव पॉलिसी।
यहाँ पर आप क्लिक करके पॉलिसी असाइन कर सकते हो।